दुनिया भर में 108 से अधिक आश्रम एवं कई बड़े प्रसिद्ध विदेशी भक्त बाबा के आश्रम में लगाते हैं हाजिरी। वे बाबा जो सादा जीवन जीते थे और सादगी से जीवन जीने की प्रेरणा सबको देते रहे। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर की दूर पर स्थित है यह आश्रम। इस आश्रम की नींव या नीम करौली वाले बाबा के आश्रम के रूप में जाना जाता है, जहाँ हर रोज हजारों की संख्या में भक्त मंदिर में पूजा अर्चना हेतु एवं बाबा से मन की मुरादें पूरा करने की मांग लिए यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि नीम करौली वाले बाबा के आश्रम एवं यहाँ स्थित विशाल हनुमान मंदिर में जो भी पूजा अर्चना कर अपने मन की मुरादें मांगता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है कि भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहाँ पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में यह भी स्थित है, जिसे लोग कैची धाम के नाम से जानते हैं। कैची धाम की नींव करौली बाबा अथवा नीम करौली बाबा की ख्याति विश्व भर में है। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे और यही कारण है कि उनकी काफी संख्या में भारत सहित विदेश में भी भक्त हैं। श्री हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले बाबा के इस पावन धाम पर पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन हर साल 15 जून को यहाँ पर एक विशाल मेले व भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ इस दिन इस पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। मान्यता है कि बाबा नीम करौली के हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक प्रसिद्धियां प्राप्त थी। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। हालांकि वह आडंबरों से दूर रहते थे, ना तो उनके माथे पर तिलक होता था और ना ही गले में कंठी माला। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपना पैर किसी को नहीं छूने देते थे। यदि कोई छूने की कोशिश करता तो वह उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। मशहूर नीम करौली बाबा देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। दिनों दिन उनके भक्त और मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नैनीताल के करीब स्थित कैची धाम में नियमित तौर पर श्रद्धालु बाबा के मंदिर में उनके दर्शन के लिए आते हैं। बाबा नीम करौली ऐसे संत के तौर पर याद किए जाते हैं जो सादा जीवन जीते थे और लोगों को अच्छे काम के साथ सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। उनके जीवन और कामों को लेकर ना जाने कितनी कहानियां हैं। उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि बाबा ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया है, कि किस प्रकार बाबा ने उनको संकट में राह दिखाई। बाबा के भक्तों में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब भी थे, जो महीने भर से ज्यादा उनके सानिध्य में रहे। इसी तरह विदेश के कई और शख्सियतों ने उन्हें दिव्य पुरुष मानी। बाबा ने अपने प्राण वृंदावन में त्यागे, जहाँ उनका मंदिर है। यहाँ भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। नीम करौली बाबा का जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बताया जाता है कि वहीं 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने घर छोड़ अपना जीवन हनुमान भक्ति में लगा दिया। बाबा नीम करौली का कैची धाम नैनीताल में भुवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हर साल 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन बाबा के भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में भी बाबा विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपना घर छोड़ दिया। पूरे उत्तर भारत में वह साधुओं की तरह घूमने लगे। तब वह लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा जैसे कई नामों से जाने जाते थे। उन्होंने गुजरात के वावनिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो उनके पास टिकट नहीं था। तब उन्हें अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया। बाबा थोड़ी दूर पर अपना चिपटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं हिली। बाद में बाबा से माफी मांगने के बाद उन्हें सम्मान से ट्रेन में बिठाया गया। उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नाम का एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। नीम करौली बाबा के भक्तों में
एप्पल के मालिक स्टीव जॉब, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन ही बदल गया। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।